नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एबॉर्शन के बारे में। ठीक है, तो एबॉर्शन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। इसमें एबॉर्शन में अपन को क्या लिखना है? द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग मेडिकल सर्जरी बिफोर द fetus is able to sustain independently life is called एबॉर्शन। तो एबॉर्शन होता क्या है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो किसी भी तरीके से हो सकती है, बाय मेडिकल सर्जरी और कोई भी पिल्स हो या फिर ऐसे कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन बिफोर फीटस इज एबल टू इंडिपेंडेंटली सर्वाइव, उसके पहले अगर टर्मिनेशन हो जाती है प्रेगनेंसी तो उसको अपन एबॉर्शन कहेंगे। और कैसे डिफाइन करते हैं? सो इन अदर वर्ड, एबॉर्शन इज प्री मेच्योर एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम यूट्रस, आइदर स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस एट एनी। ठीक है, तो प्री मेच्योर एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि मैच्योरिटी नहीं, मैच्योर नहीं हुआ है पूरी तरह से, जो गर्भ है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है और उसके पहले ही उसको बाहर निकल जाना, एक्सपेल्ड आउट हो जाना, उसको अपन क्या कहेंगे? एबॉर्शन कहेंगे। वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है या फिर इंड्यूस भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस मतलब एक तरह से नेचुरल है ना, और इंड्यूस मतलब कि बाहर से आर्टिफिशियली कराया हुआ। तो अपन उसके टाइप्स में देखेंगे, स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस। ठीक है, तो लेकिन जनरल आपको ये पता रहना चाहिए, प्री मेच्योर एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम यूट्रस, आइदर स्पॉन्टेनियस और induced. Legally, there is no difference between abortion, miscarriage, premature डिलीवरी, है ना। तो लीगली तो वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपन इसको टर्मिनोलॉजी को समझते हैं तो देखो, एबॉर्शन मीन्स एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी में ही अगर जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का, अगर वो यूट्रस से बाहर आ जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अपन एबॉर्शन कहेंगे। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? अपन मिसकैरेज कहेंगे। इट मीन्स, देखो मिसकैरेज में क्या लिखा है? मीन्स एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज मिसकैरेज। और प्री मैच्योर डिलीवरी क्या होती है? रिफर टू एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फीटस आफ्टर 7 months बट बिफोर टर्म, है ना। 7 महीने के बाद लेकिन पूरी फुल टर्म प्रेगनेंसी नहीं हुई है, वहाँ पर प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है, तो ये उसको प्री मैच्योर डिलीवरी कहेंगे। तो अपन ने 3 टर्मिनोलॉजी देख ली। एबॉर्शन मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सपल्शन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का फ्रॉम यूट्रस, और मिसकैरेज मतलब इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, है ना। और प्री मैच्योर मतलब 7 महीने तक, लेकिन मतलब कि 7 महीने के बाद लेकिन फुल टर्म के पहले। ठीक है, तो ये 3 टर्मिनोलॉजी देख ली। इसके बाद अपन एबॉर्शन के टाइप्स में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो ये एबॉर्शन क्वेश्चन आया था 5 नंबर में, तो अपन को इसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी चाहिए थी, उसके बाद में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद में जो आते हैं इसके टाइप्स, है ना। टाइप्स को अपन को बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। इसमें टाइप्स देखो, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस। सबसे पहले क्या आ जाएगा? स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस मैंने आपको बताया था जो नेचुरली हो रहा है, स्वतः अथवा स्वाभाविक, है ना, स्वतः अथवा स्वाभाविक, दैट इज स्पॉन्टेनियस। और इंड्यूस मतलब कृत्रिम गर्भपात, मतलब जो आर्टिफिशियली कराया जा रहा है। या तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट लेडी को मतलब कि कोई मतलब कि आघात या वगैरह पहुंचाया जाता है, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई पिल्स दी जा रही हो उसको, है ना, या फिर सर्जिकली उसको एबॉर्ट किया जा रहा है, तो वो इंड्यूस में आ जाएगा। उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, डेट इज़ लीगल एंड इलीगल। लीगल मतलब कानूनी, है ना, और इलीगल मतलब अपराधी। लीगल वाला जो है वो कानूनी है, अंडर लॉज है, एमटीपी के अंदर जो आता है, और जो इलीगल है डेट इज़ अपराधी। इसके बाद अपन देखते हैं स्वतः अथवा स्वाभाविक, मतलब कि स्वाभाविक या फिर स्पॉन्टेनियस जो अपन ने टाइप देखा था, स्वतः जो नेचुरली हो रहा था, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। गर्भावस्था में 10 से 15% गर्भिणियों के गर्भाधान की संभावना होती है। गर्भाधान की संभावना होती है मतलब कि 10 से 15% केसेस जो होते हैं, मतलब कि डिलीवरी वाले, उसमें जो है वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के केसेस मिलते हैं, 10 से 15% केसेस।
काय के रहते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, स्वतः अथवा स्वाभाविक गर्भपात। इसके बाद में इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखो इसके कारण तीव्र ज्वर अवस्था या फिर संक्रमित व्याधि, मतलब कि इन्फेक्शियस डिसीज हो सकती है, बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो सकता है, तो उसके कारण भी एबॉर्शन हो सकता है। स्त्री जननांगों की रचनात्मक वृद्धि विकृतियाँ, तो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज भी हो सकती है, फाइब्रोमा हो सकता है, एडिनोमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके कारण भी एबॉर्शन हो सकता है। स्त्री जननांगों में व्याधि है जैसे कि शोथ, भ्रंश, कैंसर, विकृति, है ना, कोई भी व्याधि हो सकती है, वहाँ पर इडिमा देखने को मिल सकता है, या फिर कैंसर जैसी बीमारियाँ देखने को मिल सकती है ना। तो ज्वर, संक्रमित व्याधियाँ, रचनात्मक विकृतियाँ, शोथ, भ्रंश, कैंसर, या फिर अकस्मात आघात, डर, अत्यधिक प्रसन्नता, किसी घटना के विपरीत प्रभाव से स्ट्रोक। ठीक है, लंबी दूरी की मार्ग में कुछ स्त्रियों को गर्भ में दबने के कारण, है ना। कुछ लोग मतलब कि बिल्कुल प्रिकॉशन नहीं लेते हैं और मतलब कि बहुत लंबी लंबी ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग के कारण भी जो एक्सर्शन होता है या फिर किसी कारण से गर्भ दब जाता है, तो वहाँ पर भी एबॉर्शन के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये कारण अच्छे से याद रखना है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के। इसके बाद में कृत्रिम गर्भपात, जिसको अपन ने इंड्यूस्ड बोला था, देखो सेकंड टाइप क्या है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस को अपन को थोड़ा डिटेल में देखना है। इंड्यूस इन एडिशन टू अबाउ नेचुरल रीजन डूइंग एंड गेटिंग एबॉर्टेड डन which is considered as direct interference in pregnancy and it does by any method, it is called artificial abortion। artificial abortion भी बोल सकते हैं, induced abortion भी बोल सकते हैं इसको, that is कृत्रिम गर्भपात, जिसमें ये नेचुरल नहीं है ना, नेचुरल नहीं है। ये नेचुरल कौन सा था, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन नेचुरल था। ये जो है वो इट इज़ गेटिंग एबॉर्टेड डन कंसिडर्ड एज डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज़ डन बाय एनी मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल, मतलब कि डायरेक्टली यहाँ पर प्रेगनेंसी को इंटरफेरेंस किया जा रहा है बाय आर्टिफिशियल मेथड। तो देखो इसके भी दो टाइप है, मैंने बताया था आपको, लीगल एंड इलीगल। लीगल जो है जुरिस्डिक्शन और थ्योरेपेटिक एबॉर्शन जिसको बोलते हैं लीगल, और इलीगल दैट इज क्रिमिनल एबॉर्शन। बहुत अच्छे से याद रखना है, लीगल मतलब जुरिस्डिक्शन या फिर इसको थेरेप्यूटिक एबॉर्शन कहेंगे, और इलीगल दैट इज क्रिमिनल एबॉर्शन। तो लीगल एबॉर्शन अपन इसमें देख लेते हैं और इलीगल अपन नेक्स्ट वाले में देख लेंगे। तो लीगल एबॉर्शन क्या है, देखो गर्भावस्था में ही शिशु की मृत्यु हो जाने या अन्य कारणों से गर्भपात होना अथवा स्त्री की जीवन रक्षा हेतु मान्य किया जाता है ना, कि बहुत मतलब कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के कारण मदर की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं या फिर लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स मदर को फेस करनी पड़ रही है, तो वहाँ पर माँ को बचाने के लिए वहाँ पर मतलब कि गर्भ को नष्ट किया जाता है। और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, वो अपन आगे देखेंगे, मतलब कि यहाँ पर अपन देखने वाले। एमटीपी एक्ट 1971 के अंदर जो उनने बताया है, इसके अंतर्गत गर्भपात किया जाता है ना। एमटीपी एक्ट जो है वो 1971 में आया था, और उनने क्या बताया था कि गर्भाधान 4 कारणों में किया जा सकता है। 4 कारण क्या क्या है, ये अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि लीगल एबॉर्शन किन किन कारणों में किया जाता है। सबसे पहला है मेडिकल, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ थ्रेटन टू लाइफ ऑफ मदर ड्यू टू प्रेगनेंसी और देयर सीरियस इंजरी विच इज लाइकली टू बी हैव और एडवर्स इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर। अगर वो कुछ जो प्रेगनेंसी है जो वो फिजिकल या फिर मेंटल इफेक्ट डाल रही है, कुछ सीरियस इंजरीज या फिर एडवर्स इफेक्ट मदर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर डाल रही है, तो वहाँ पर एबॉर्शन लीगल होता है अंडर एक्ट एंड एमटीपी, दैट इज मेडिकल रीजन। पहला क्या हो गया, मैंने आपको बताया, एनी काइंड ऑफ थ्रेटन टू लाइफ ऑफ मदर ड्यू टू प्रेगनेंसी, वो फिजिकल भी हो सकता है या फिर मेंटल हेल्थ इफेक्ट भी हो सकता है ऑन मदर। इसके बाद में ईओजेनिक मतलब एनी रीजन ड्यू टू विच there is possibility of children is being born having serious disability of any kind,
वेदर फिजिकल और मेंटल। अगर जो बालक है, बच्चा है, उसको कुछ सीरियस डिसेबिलिटी है, एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी है, फिजिकल या फिर मेंटल, तो वो इयोजेनिक कॉज में आएगा, है ना। तो अगर ऐसे बच्चे का जन्म होगा तो मतलब कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोडक्टिव वो नहीं होगा, तो इसलिए वहाँ पर उसका भी एबॉर्शन किया जा सकता है अंडर एक्ट एमटीपी, इयोजेनिक रीजन में ये इसको बोलेंगे अपन। ह्यूमैनिटेरियन मतलब कि इफ़ द प्रेगनेंसी इज रिजल्ट ऑफ रेप, अगर रेप वगैरह हुआ है तो वहाँ पर भी एबॉर्शन लीगल होता है, वहाँ पर भी एबॉर्ट किया जाता है। और इसके बाद में है एक सोशल मतलब कि इन द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव रिसोर्स pregnancy has made, even after failure of contraceptive device, there is possibility of serious mental trauma to mother as a result of such a resources, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और मोर चाइल्ड। अगर ऑलरेडी उसके ज़्यादा बच्चे हैं, कोई फाइनेंशियल रीज़न है या फिर कोई ऐसी कोई समस्या है और वहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव जो उनके डिवाइस है वो फेल हो गए हैं, तो वहाँ पर एबॉर्शन को लीगल माना जाता है ना। तो ऐसी कंडीशन में भी इसको इंक्लूड किया जाता है। तो अपन ने क्या क्या देखा, मेडिकल, इयोजेनिक, ह्यूमैनिटेरियन और सोशल, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ एमटीपी के बारे में देखेंगे और अपन क्रिमिनल एबॉर्शन को डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद।